प्रणाम। ओम नमः शिवाय। आज मैं आपसे एक बहुत रेयरेस्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बात करने वाली हूँ। एक ऐसा कंजक्शन, एक ऐसी युति जिसके बारे में आपने बहुत ही कम सुना होगा और बहुत ही रेयरेस्ट हॉरोस्कोप में ऐसी जो कंजक्शन है वो बनती होगी। यानी जो आज का मेरा टॉपिक है वो है आपका चंद्रमा और सूर्य की युति अगर किसी जातक की कुंडली में है तो वो कैसा परिणाम देगी। ये देखिए टॉपिक यूजुअली लोग बहुत अवॉइड करते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। काफ़ी आप कह लीजिए रेयरेस्ट लोगों के अगर हॉरोस्कोप में होता है तो दे हैव मोर मोटो, दे हैव मोर समथिंग टू गेन। बहुत अच्छी चीज़ होती है। यहाँ ये हम इस बारे में बात करने वाले हैं। आपने अगर चंद्रमा और सूर्य के बारे में पढ़ा हो या उनकी युति के बारे में पढ़ा हो तो देखिए सबसे पहले मैं आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ बताऊंगी, यानी उनके कारक तत्व बताऊंगी। चंद्रमा देखिए माता का कारक है। चंद्रमा कहीं ना कहीं आपकी मानसिक जो आपकी मनोवृत्ति होती है वो सबको भी प्रेजेंट चंद्रमा ही करता है। यहाँ अगर मैं एक और चीज़ बात करूँ, चंद्रमा जो है आपका सुंदरता को भी दिखाता है, चंचलता को भी दिखाता है। चंद्रमा आपका जो है सफ़ेद, मीठी, ये सब चीज़ों को भी चंद्रमा ही रिप्रेजेंट करता है। और चंद्रमा कुंडली में आपकी माता को भी दिखाता है। लेकिन अगर हम यहीं सूर्य की बात करें तो देखिए सूर्य जो क्या है, सूर्य आपकी कुंडली में पिता का कारक, हम पिता के लिए देखते हैं। पिता का कारक होता है बेसिकली सूर्य। और जो सूर्य है आपका, आप अगर देखें तो आपकी प्रतिष्ठा, जो आपकी जो है सरकारी जो काम होते हैं, आपकी जो आत्मा है उसका भी कारक जो तत्व है वो सूर्य ही है। बेसिकली सूर्य आपका कॉन्फिडेंस है, आपका औज है, तेज है। जब भी आप किसी से बात करते हैं, या आपने देखा होगा कई लोगों की कुंडली में जब भी सूर्य डेबिलिटेड होगा यानी नीच का होगा, या पाप ग्रहों से दृष्ट होगा, या अस्त होगा, तो या ग्रहण होगा, तो ऐसे लोगों में जो कॉन्फिडेंस लेवल है काफ़ी कम होता है। यानी उन्हें एक साइकिक फोबिया रहता है टूवर्ड्स ऑडियंस एंड ग्रुप के। वो बहुत जल्दी जो है इंटरेक्टिव नहीं हो पाते हैं। अब यहाँ ये देखिए, अगर आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ बैठ जाए, यानी एक मन का कारक है, आत्मा का कारक है, तो एक नई उत्पत्ति, एक नया सृजन दिखाता है यहाँ पर ये चीज़। और अगर आप एक देख लें इस चीज़ में तो एक ये आप अगर देखें माता और पिता का एक तरह का संयोजन भी दिखाता है आपकी कुंडली में। अब ये जो है काफ़ी अच्छी होती है। और लेकिन इसे अगर ज्योतिष में अगर आपने पढ़ा होगा तो इसे कई लोग अमावस्या योग भी कहते हैं, क्योंकि कहते हैं सूर्य और चंद्रमा, क्योंकि देखिए शीतलता का प्रतीक है चंद्रमा, और सूर्य जो है आपका अग्नि तत्व है और बहुत ही ज़्यादा हीट कंडक्ट और क्रूर भी कहते हैं समटाइम्स उसको। जैसे पिता होते हैं, पिता कैसे होते हैं, एक हार्ड दिखाते हैं अपने आप को, प्रेजेंटेटिव होते हैं, लेकिन उनके जो रिजल्ट होते हैं ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। तो तब जब दो चीज़ें, एक आपका जो अग्नि तत्व, एक जल तत्व, दोनों एक साथ अगर होंगी तो कहीं ना कहीं उस चीज़ की थोड़ी सी क्षति ये हो सकती है कि ऐसे जो लोग हैं थोड़ा सा उनको चीज़ों को सामंजस्य बनाकर चलना होता है। यानी एज़ पर द सिचुएशन उनको कैसे डील करनी है, यहाँ उन्हें ये बहुत बारीकी से देखना पड़ता है। और अगर यही आपने बहुत ध्यान से नहीं देखा तो यहीं इस योग का जो है आपका अच्छा परिणाम नहीं मिलता है। अब यहाँ अगर सूर्य जो है आपके केंद्र में बैठ जाते हैं या आपके त्रिकोण भाव में, यानी 1, 5, 9 या 1, 4, 7, 10 में बैठ जाते हैं तो बहुत अच्छा योग बताते हैं इसे। क्योंकि देखिए ऐसे जो लोग हैं ना, उनके लिए एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए, ईश्वर ने उन्हें हमेशा अगर जब भी कोई चैलेंज दिया है तो उन्हें हमेशा मतलब उनमें से कुछ सीख के आगे बढ़ने के लिए दिया है। ऐसे लोगों की जो लाइफ होती है बहुत ज़्यादा इजी नहीं होती है, यहाँ मैं यूँ कहूँगी, लेकिन उनसे उभरने की शक्ति उन्हें उतनी ही जल्दी मिल जाती है। ये ईश्वरीय वरदान होता है। जितने ज़्यादा चैलेंजेस अगर आपको इस युति के साथ मिल रहे हैं तो उतना ही जल्दी आप उनसे उभर कर बाहर भी आएंगे और कुछ सीख कर नया सृजन करके ही लाएंगे। ये दिखाती है चंद्रमा और सूर्य की युति दिखाती है। अब यहाँ एक चीज़ और समझने वाली चीज़ है, चंद्रमा और सूर्य जब साथ होते हैं तो ऐसे जो जातक होते हैं उनके बर्थ टाइम पर या तो उनके पेरेंट्स को थोड़ा सा परेशानी हुई होगी या एकदम से उनमें कोई डाउनफॉल उनके किसी चीज़ में हुआ होगा। ये चीज़ थोड़ा देखने वाली है, क्योंकि ये उत्पत्ति मैंने आपको पहले ही बोला काफ़ी रेयरेस्ट कॉम्बिनेशन होता है ये वाला। और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे जो जातक हैं स्वयं उनके जो बच्चे हैं, उनकी जो संतानें हैं, उन्हें उनको कई बार अपने आप से दूर रखना पड़ जाता है। अब वो अब इस देश काल परिस्थिति पात्र के अकॉर्डिंग आप इसे ऐसे समझ सकते हैं
कि जैसे आजकल जैसे हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेज देते हैं, या उनकी किसी चीज़ के लिए हम उनसे उनके किसी कोर्स के लिए उन्हें बाहर कर देते हैं, तो कई बार ये कंजक्शन आपको जो है अपने संतान से थोड़ा सा अलगाव, थोड़ा सा दूर या डिस्टेंस आपकी दिखा देता है। यहाँ पर ये जो है थोड़ा सा आपका कॉम्बिनेशन, ये कह लीजिए संतान और आपसे जो है कभी कभार ये भी ऐसे बोल देते हैं पेरेंट्स कि ये मुझे ही क्यों होनी थी संतान, या ऐसी संतान मुझे ही क्यों मिली। तो थोड़ा सा डिफरेंस जो है ये वाली कॉम्बिनेशन आपको अपने संतान से दे सकती है, आपको अपने बच्चों से दे सकती है। यहाँ एक चीज़ और मानिए, जो सूर्य और चंद्रमा वाली जो युति के लोग हैं और उनकी कुंडली में अगर शुक्र अच्छा बैठा है, तो यहाँ निश्चित सी बात यह है, ऐसे लोगों को जो है मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पैसा, सब चीज़ बहुत सरलता से मिल जाएगी। कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल आ सकते हैं, लेकिन ये निश्चित है कि काफ़ी अच्छी तरीके से मिलेगी जब भी मिलेगी। यहाँ अगर मंगल कुंडली में और भी अच्छा है, योग कारक होकर बैठा है, अच्छी डिग्री पर है, स्वराशि का है, उच्च का है, या अच्छे प्लेसेस पर है, तो फिर या अपनी मित्र राशि में है, तो फिर यहाँ और भी अच्छा योग बन जाता है। ऐसे जातक को जो है प्रॉस्पेरिटी, आप यूँ कह लीजिए मान सम्मान, यश, एक लेवल, और ये सब जो है ज्ञान के तरीके से मिलता है। यानी ये स्वयं अपनी चीज़ों का खुद निर्माण करते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से उनको ये सारी चीज़ें डेवलप होके मिलती हैं। लेकिन यहीं अगर थोड़ा सा ये शुक्र अगर आपका अच्छा नहीं है कुंडली में, या मंगल अच्छा नहीं है, तो आप यहाँ ये जान के चलिए कि इनका पूर्णतः फल इनको नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि देखिए आपको जो चीज़ मिली है इतने हर्डल्स के बाद में, अगर कोई आपको चीज़ अचीव हुई है और उसके बाद में अगर आपको वो सुख भोगने का अवसर ही नहीं मिले, तो आपके लिए वो बेकार है। यहाँ शुक्र देखिए हमेशा ही बुरा नहीं होता। शुक्र भोग विलासिता को दिखाता है, आपका मटेरियलिस्टिक लेवल दिखाता है, लेकिन ये कटु सत्य है कि जीवन के हर समय या हर एक पल को आपको जीने के लिए शुक्र एक बहुत ही ज़्यादा योगकारक प्लैनेट है। अगर वो अच्छे और शुभ तरीके से बैठा है, तो वो आपको अपने जो कारक तत्व हैं उनका योग और भोग पूरा लेने देगा। क्योंकि बिना लक्ष्मी के भी आप पूर्ण तरीके से अस्तित्व में नहीं आ सकते। किसी भी चीज़ के लिए भी आपको उनका सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब अगर मंगल यहाँ अच्छा नहीं होके बैठ जाए, तो ऐसे लोग जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा थोड़े से, आप यूँ कह लीजिए क्रूर होते हैं। गुस्सा और थोड़ा समझने की जो चीज़ें होती हैं उनमें कम होती है। अपने ही रीज़न से अपनी चीज़ों को स्पॉइल करने का आपको दिखेगा ऐसे लोगों में रीज़न। क्योंकि देखिए मंगल एक ऊर्जा शक्ति है, और उस ऊर्जा शक्ति का सही तरीके से संचार नहीं होगा, तो फिर आप जो इतना मुश्किल से सब चीज़ें जो गेन कर रहे हैं, उसको आप जाने अनजाने अपने गुस्से से सारी चीज़ें स्पॉइल कर लेंगे। और मंगल भूमि भवन और आपका लैंड का भी जो है, यानी आपकी जो ज़मीन वगैरह है उसको भी दिखाता है, तो उसका भी आपको पूर्णतः सुख नहीं लेने देगा। कहीं ना कहीं आपके जो भाई बहन हैं उनसे भी आपका मतभेद रह सकता है, अगर यहाँ मंगल इस युति में अच्छा नहीं है। तो थोड़ा सा ऐसे लोगों का आप यूँ कह लीजिए अपने फैमिली से हट कर के जो गोल होता है, लक्ष्य होता है, और उसके बाद जो है इनको काफ़ी कम सपोर्ट आप कह सकते हैं। अगर चंद्रमा और सूर्य की कंडीशन अच्छी नहीं है कुंडली में, तो मुश्किल से ही उनको अपनी फैमिली का सपोर्ट मिलता है, और वो अपनी जो एक आपकी कह लीजिए वे ऑफ पाथ है, सेल्फ बना करके या फैमिली से हट कर के बनाते हैं। यहाँ मैंने आपको कहा इस कॉम्बिनेशन का एक अच्छा पार्ट क्यों है। ये अच्छा पार्ट इसलिए है क्योंकि ऐसी युति के जातक जो हैं उनके लिए एक नया सृजन निर्माण, यानी एक नई चीज़ों का निर्माण, एक नया आप कह लीजिए जगत का निर्माण करने की अच्छी पावर होती है, अगर वो इस युति से कुछ सीखें तो। क्योंकि ना आपको पता है हम जब भी ऐसे जो कंजक्शंस होते हैं उनमें जो होता है एक्सट्रीम लेवल ऑफ एनर्जी होता है। आपको जैसे मैंने पहले ही बोला, यदि माता पिता कुंडली में एक साथ होकर बैठ जाएं, तो अब आप ये सोचिए कि ब्लेसिंग्स तो है उसके ऊपर सारी, लेकिन उस एनर्जीज़ का फ्लो कैसे होता है वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे जो जातक होते हैं उन्हें आसानी से कोई चीज़ नहीं मिलती है, लेकिन जब भी वो अपनी परेशानियों से जब भी कुछ सीख के नया निकलते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी नई सृजनात्मक चीज़ कुछ नहीं उत्पत्ति होकर
निकलती है और उन्हें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देने के बाद में उसका वो सुख ले पाते हैं। यानी बनी बनाई नहीं मिलती, अपने एक्सपीरियंस से बनाते हैं, अपनी चीज़ों से बनाते हैं और उस एनर्जी से वो कुछ नया क्रिएट करते हैं। तो इस तरीके से चंद्रमा और सूर्य की युति जो है आपकी कुंडली में एक बहुत ही अच्छा और सुखद जो है आपका एक दिखाता है। अब अगर कई बार ऐसा हो जाता है कि इसमें ये देखना पड़ जाता है कि किसकी डिग्री ज़्यादा है, क्या सूर्य ज़्यादा आपका जो है पावरफुल है या चंद्रमा आपका ज़्यादा पावरफुल है। तो जो एनर्जी आपको कम लग रही है उसकी एनर्जी बढ़ाने के लिए आप उसके उपाय कर सकते हैं और उपाय करने के साथ उनके मंत्र जाप कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी जो है आपकी इस कंजक्शन का आपको परिणाम मिलेगा। दिस वॉज ऑल अबाउट कंजक्शन ऑफ आपका सूर्य और चंद्र की युति का। होपफुली आपको ये आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए प्रणाम। ओम नमः शिवाय।